Hello students, this is the fifth video of lesson number 15. Name of the lesson is area. In the first video we have learned how to find out area of parallelogram. In second video area of rhombus. In third video area of trapezium. In the fourth video how to use Heron's formula when the length of three sides of a triangle is given. Alright, okay, now this is the fifth video. In this video we are going to learn how to find the area of figures having irregular shape. Irregular shape यानी जिनका शेप रेगुलर नहीं है, यानी ट्राइंगल नहीं, कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं, ओके, फिक्स नहीं है ऐसा, ओके, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर नहीं, ओके, रेगुलर ट्राइंगल नहीं, ओके, तो ऐसी फिगर का, ऐसे इरेगुलर शेप का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है. Okay, in some introductory part is given. Generally, the plots, fields, etc. are of the shape of irregular polygons. These polygons can be divided into triangles and specific quadrilaterals. Study the following examples to know how the polygons are divided and their areas are calculated. Okay, तो normally क्या होता है, कुछ खेत जमीन का वगैरह कुछ ऐसा होता है कि हमें एरिया निकालना पड़ता है. ओके, लेकिन उनका शेप ऐसा प्रॉपर फिक्स नहीं होता कि कोई ऐसा फिक्स रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर नहीं, ओके, फिक्स ट्राइंगल नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, ऐसा थोड़ा सा इरेगुलर शेप अगर होता है तो उनका एरिया फाइंड आउट कैसे करना है. देन द टोटल वट एवर द आउटर बाउंड्रीज आर देयर, ओके, दोज आउटर बाउंड्रीज दे आर डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स. जो हमारे ज्योमेट्री के जो रेगुलर शेप्स है उसमें डिवाइड किया जाता है. Okay, and then the area is found out, and then it is calculated. Okay, so for a example, solid example is given. First we will see that solid example, and then we'll go for the practice set. Okay, here on next page, one solid example is given. Question is here information is given about the question. Adjacent figure is a polygon. Polygon means what? A geometrical figure having many sides. Okay, तो पॉलीगॉन में सारे फिगर्स आते हैं, ट्राइंगल भी आता है पॉलीगॉन में, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, एवरीथिंग. ओके, तो मेनी साइडेड फिगर मीन्स पॉलीगॉन. ए बी सी डी ई, फिगर का नाम क्या है? ए बी, थोड़ा सा गलत हो गया इधर, ए बी सी डी ई, हाँ ऐसा है. ओके, ए बी सी डी ई. देन ऑल गिवन मेजर्स आर इन मीटर. Find the area of the given figure. Okay. अब now ये ऑब्जर्व दिस डायग्राम, इस पॉलीगॉन को ऑब्जर्व करो. ओके, ए बी सी डी, समझो ये ऐसी खेत जमीन है. ओके, देन व्हाट इज डन, फ्रॉम ए हियर परपेंडिकुलर इज ड्रॉन. ओके, द पॉइंट इज नेम्ड एज क्यू. फ्रॉम द पॉइंट ई परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, द पॉइंट इज नेम्ड एज आर. फ्रॉम द पॉइंट सी अगेन परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, द पॉइंट इज नेम्ड एज पी. Okay, and here measures are given. Here this 90 degree, as it is perpendicular, so 90 degree, 90 degree, 90 degree. Okay, here length of DQ is given 10. Okay, QP is given 12, PR is given 15, then RD is given 16. Here ER is given 17, PC is given 10. Right. Now for this geometrical figure, we don't have any specific formula. एक ऐसा perfect formula नहीं, जैसा स्क्वायर का होता है, साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल का है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड, नहीं तो पैरेललोग्राम पढ़ा है हमने, ट्रेपेजियम पढ़ा है. ओके, ऐसा यहाँ पर ऐसा नहीं है. तो देन व्हाट इज डन, देन दिस पॉलीगॉन इट इज डिवाइडेड इनटू, नाउ सी हियर ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये भी ट्राइंगल है. ओके, और उसकी एक हाइट दिखाई. हियर वी कैन यूज, अब यहाँ पर बेस जो है, बेस की लेंथ मालूम है, बेस में इनटू हाइट. ओके, दैट फॉर्मूला वी कैन यूज. अब ये देखो, दीज टू साइड्स आर पैरेलल. ओके, ये अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है इस लाइन को, तो ये दोनों पैरेलल हो गई. ओके, सो दिस इज अ ट्रेपेजियम, राइट. ये ट्रेपेजियम हो गया. ट्रेपेजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स कौन से तो भी एक पेयर पैरेलल होती है, देन इट इज अ ट्रेपेजियम. तो अब इसका बाय यूजिंग दोज फॉर्मूलाज वी कैन कैलकुलेट द एरिया सेपरेटली. इसका एरिया सेपरेटली फाइंड आउट करो, ट्राइंगल का, ट्रेपेजियम का, ट्राइंगल का, ट्राइंगल का, और सबकी एडिशन करो. ओके, वी विल गेट द एरिया ऑफ पॉलीगॉन ए बी सी डी ई. राइट, सो लेट अस सी हाउ इट इज सॉल्व्ड. हियर ट्राइंगल ए क्यू बी, ट्राइंगल ई आर डी आर राइट एंगल ट्राइंगल्स. ओके, मैं फिगर दिखाता हूं. ए क्यू बी
ERD are right angle triangles. Okay. Then quadrilateral AQRE. AQRE. ये क्या है? Trapezium. Okay. Base and height of triangle BCD. BCD. इसके base and height तो they are given. Okay. So we can find out by using that formula 1/2 into base into height. तो इसका मिलेगा BCD का मिलेगा. Okay. In this way we have to calculate. Okay. तो पहला AQB राइट एंगल ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ओके. तो BQ की लेंथ 10, AQ की लेंथ 13, उसका आंसर मिला 65 स्क्वायर मीटर. द सेम वे ट्राइंगल ERD राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. RD की लेंथ 16 मीटर, ER की लेंथ 17 मीटर. 1/2 इंटू 16 इंटू 17 आंसर मिला 136 स्क्वायर मीटर. ओके. देन क्वाड्रिलैटरल AQRE जो ट्रेपेजियम है. ओके. ट्रेपेजियम का फॉर्म क्या है? इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में लेंथ ऑफ AQ प्लस ER मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ओके. यानी ये दोनों जो पैरेलल साइड्स है उनकी एडिशन और मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ओके. तो AQ की यहां पर वैल्यू लिख दी है 13, ER की लेंथ 17. ओके. ये दोनों की एडिशन लेनी है मल्टीप्लाइड बाय QR. ओके. तो QR हाइट QR में क्या आता है? 12 प्लस 15. क्यों? Why 12 प्लस 15? बिकॉज द लेंथ ऑफ QR. आई विल टेक यू टू द फिगर. QR 12 प्लस 15. ओके. इन फिगर इट इज गिवन, सो दैट इज 27. So that 27 is taken here. Okay. ये पूरा कैलकुलेट 12 प्लस 15. ओके. एंड ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद आंसर मिला 405 स्क्वायर मीटर. राइट. ओके. देन लेंथ ऑफ BD. अब कौन सा? वो जो वो नीचे वाला जो ट्राइंगल है उसका. ओके. तो उसके लिए बेस पूरा बेस कितना है? तो वो हमने निकाला है 53 मीटर. ओके. अब कौन सा है मैं दिखाता हूं. ये पूरा यानी 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 16 इसकी टोटल कितनी आती है? 53. ओके. दैट इज व्हाट टेकन हियर 53. ओके. देन फॉर्मूला इज यूज्ड. एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो 1/2 इंटू बेस क्या है? 53. एंड हाइट कौन सी ली है? 10 मीटर. ये देखो हाइट, ये हो गई उस ट्राइंगल की हाइट. ओके. उल्टा है लेकिन ये इसको बेस कंसिडर किया, इसको हाइट कंसिडर किया. ओके. सो 10 इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिला 265 स्क्वायर मीटर. ओके. एंड देन नाउ इट इज द टाइम टू राइट द एरिया ऑफ पॉलीगॉन ABCDE. ओके. तो पॉलीगॉन यानी दोनों ट्राइंगल का एरिया. ओके. ट्रेपेजियम का एरिया, फिर वो नीचे वाला ट्राइंगल का एरिया, सबका एडिशन करना है. ओके. तो 65 प्लस 405 प्लस 136 प्लस 265. ओके. इनका एडिशन क्या आता है? 871 स्क्वायर मीटर. ओके. इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ गिवन पॉलीगॉन. ओके. आई होप इट इज क्लियर नाउ. Now let us move to practice set number 15.5. Okay, in this only 2 examples are given. अब ये जो एग्जाम्पल है ये तो हमने जो शॉर्ट एग्जाम्पल देखा है उसके जैसा ही है, सेम, कोई फर्क नहीं. यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर ट्रेपेजियम, हियर राइट एंगल ट्राइंगल, हियर आल्सो ट्राइंगल हुज बेस इज गिवन, हाइट इज गिवन. ओके. सेम जैसा शॉर्ट एग्जाम्पल है वैसा ही है. अब इसमें देखो, ऑब्जर्व दिस फिगर. ओके. एग्जाम्पल नंबर 2. हियर राइट एंगल ट्राइंगल. ओके. यहां पर लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स इज गिवन. ओके. देन हियर हाइट इज गिवन. this 16 is given. ओके. सो लेट अस कैलकुलेट. ओके. तो कैसे पहले एक एग्जांपल, पहले एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करते हैं. ओके. दिस वे example is shown. Now what we have done, we have divided this polygon into 1, 2, 3, 4. Okay, 4 geometrical figures. This triangle QAP, right angle triangle. Triangle RCS, right angle triangle. Quadrilateral QACR, trapezium. Then triangle PST, triangle. Okay.
PST is a triangle where we are going to consider this PS as base and BT as height. Okay, so let us calculate the area of each geometrical figure one by one. Before that, let us write what things are given. Length of PA is given 30 meter. Then length of QA is given 50 meter. Then length of AB is given 30 meter. Right? Then length of BT is given 30 meter. Okay. BT is given 30 meter. Then length of BC is given 30 meter. Then length of RC is given 25 meter. Then length of CS is given. Okay, CS is given 60 meter. All these things are given. Okay, now first we are going to find out area of triangle PAQ. PAQ, base 30, height 50. Okay, let us. Therefore, area of triangle PAQ is equal to 1/2 into what is the base? Length of PA multiplied by what is the height? Length of AQ is equal to 1/2 multiplied by 30 multiplied by 50. 2 1s are 2, 25s are. What is the remaining? 30 multiplied by 25 is equal to 750 square meter, because all units are given in meter. Okay, एक ट्राइंगल का हो गया. Okay, now we are going to find out the area of trapezium. कौन सा? ये. अब इसके लिए ये दोनों पैरेलल साइड से. ओके, तो ये इनका एडिशन होगा. अब इसके लिए हमें ये चाहिए AC, हाइट है ना. ओके, AC इज द हाइट, तो 30 प्लस 30 60. ये 60 हाइट लेनी पड़ेगी. ओके, दैट वी हैव टू मेंशन. Okay, what we'll have to write? Length of AC is equal to length of AB plus BC is equal to 30 plus 30 is equal to 60 meter. Length of AC is 60 meter. Okay, now we can find out the area of quadrilateral QACR or trapezium. For what is the formula? 1/2 into sum of the length of parallel sides, जो दोनों पैरेलल साइड से, ओके, मल्टीप्लाइड बाय हाइट. राइट? ओके, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कौन से? ये लेंथ, वो पैरेलल साइड्स उनकी क्या है? 50 प्लस 25. ये दोनों पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द हाइट? हियर वी हैव कैलकुलेटेड 60. 30 plus 30, that answer we got 60 is equal to 1/2 multiplied by this is 75 multiplied by 60. अब इनका क्या रेड्यूस फॉर्म निकालो. is equal to what is remaining? 75 multiplied by 30 is equal to, उसका आंसर आता है 2250 स्क्वायर मीटर. ओके, ये हो गया ट्रेपेजियम का. ओके, नाउ लेट अस मूव टू दिस वन, दिस ट्राइंगल. ओके, अब तीसरे ट्राइंगल का सोचते हैं. अब इसका हो गया, इसका हो गया. अब ये ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं. ओके, चलो, उसका नाम क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल RCS. Okay, what is the formula? 1/2 into base into height. What is the base? Length of RC. Okay, multiplied by height. What is height? Length of CS.
okay, is equal to 1/2 into length of RC is 25, length of CS is 60, okay, is equal to reduction is equal to 25 multiplied by 30, 25 3 is 75 square meter, right? Okay, अब हमें क्या करना है? ओके, नाउ लेट अस, आई विल टेक यू टू द फिगर, यानी कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों का। 1 2 3 हो गया, तीनों का एरिया हो गया। अब हमें इसका एरिया निकालना है। इसके लिए हम PS वी आर गोइंग टू कंसिडर एज बेस, ओके, एंड दिस BT एज हाइट। लेकिन बेस की लेंथ मालूम चाहिए ना, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60, ओके, तो ठीक है 150 आती है, बट दैट वी हैव टू राइट इट, ओके, दिस 150 वी हैव टू शो बाय कैलकुलेशन। तो वो कैलकुलेशन करके दिखाना है हमें, ओके। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ PB लेंथ ऑफ PS इज इक्वल टू PS, जो बेस हमने का कंसिडर करे हो, तो किसकी किसकी एडिशन आती है? लेंथ ऑफ PA प्लस लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC प्लस लेंथ ऑफ CS, ओके। व्हाट इज PA? 30 प्लस 30 प्लस BC 30 प्लस CS 60 is equal to 150 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ PS, यानी जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसका बेस, ओके। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PST is equal to 1/2 into what is the base? PS multiplied by height, यानी BT, करेक्ट, इज इक्वल टू 1/2 इंटू PS की कितनी हाइट है, लेंथ कितनी है 150 मल्टीप्लाइड बाय BT इज 30, 15 सा इज इक्वल टू क्या बचा है 150 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 15 0 0 15 5 75 कैरी 7 15 1 15 2250 स्क्वायर मीटर, right? Now the final step, area of plot। क्या प्लॉट का नाम क्या है? PQRST इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PAQ प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल QAICR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल RCS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल नीचे वाला PST, राइट? चारों का अगर एडिशन किया तो हमें मिल जाएगा, ओके। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल PAQ? इट इज 750 स्क्वायर मीटर, प्लस दूसरे ट्राइंगल का एरिया मिला, सॉरी ट्रेपेजियम का मिला 2250, ओके। तीसरे का मिला 750, प्लस चौथा जो ट्राइंगल है PST, उसका एरिया मिला 2250, ओके, इज इक्वल टू वेन यू डू द टोटल ऑफ दिस, ओके, टोटल भी सिंपल है टोटल करने के लिए, 2250 प्लस 2250 4500, 4500 में ये 750 यानी 1500 ऐड करो, ओके। मैं रफ यहां पर करता हूं 4500 प्लस 1500, आंसर मिलता है 6000, ओके। सो द टोटल एरिया इज 6000 स्क्वायर मीटर, राइट? सो फाइनल आंसर, एरिया ऑफ
plot PQRST is equal to 6000 square meter. Right? This is the final answer. Let us move to example number 2. See the example number 2. Observe the polygon. Polygon A, B, C, D, E. Okay? Where length of AB is given 24, BE 30, BC 26. Okay? Here CD is given 16. Okay? Here it is given 28. Okay? Now from using this information we have to calculate the area of polygon A, B, C, D, E. Okay? Okay. Here the figure is drawn. Polygon A, B, C, D, E. Okay? 24, 30, 28, 26. This is 26. This 16. Okay. Now let us calculate one by one. Now observe this figure. Okay, क्या कर सकते हैं? Okay. Now think of this triangle CED. यहां पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो इसका तो प्रॉब्लम नहीं. नाउ थिंक ऑफ द ट्राइंगल BEC. इसका एरिया भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये लेंथ ऑफ द 3 साइड्स इज गिवन. वी कैन यूज हेरॉन्स फॉर्मूला हियर. तो इसका प्रॉब्लम नहीं. ओके, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. ओके, नाउ थिंक ऑफ दिस ट्राइंगल. ट्राइंगल ABE. ओके, यहां पर राइट एंगल है. ओके, तो नेचुरली दिस इज हाइपोटेन्यूस. ओके, ये एक साइड हो गई राइट एंगल की, दूसरी साइड मालूम नहीं है. ओके, अगर हमें यहां पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अगर फॉर्मूला यूज करना है तो समझो ये हाइट दी है तो बेस मालूम नहीं है. नहीं तो समझो अगर बेस मालूम है तो हाइट मालूम नहीं. ओके, सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, यूज द पाइथागोरस थ्योरम. ओके, देन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AE. पहले ये करना पड़ेगा. राइट, फाइंड द लेंथ ऑफ AE. ओके, एंड देन बाय यूजिंग फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. इसका तो हम निकाल ही सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं. इसका यानी इन दोनों का, ये पूरा ट्राइंगल. ओके, यानी एक्स्ट्रा काम क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ AE. पहला AE की लेंथ फाइंड आउट करो, उसके बाद इसका एरिया फाइंड आउट करो, देन दिस. ओके, ओके. Before going to that, first write what things are given. Length of AB is given 24 meter. Then BE is given 30 meter. Then length of BC is given 26 meter. Okay. Then length of CE is given 28 meter. Then length of CD is given 16 meter. Okay. Now all these things are given. अब राइट एंगल ट्राइंगल का सोचो. इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल? BAE. मैं दिखाता हूं BAE. ओके, ये हमें फाइंड आउट करनी है ना. ओके, ठीक है. लेंथ ऑफ BE स्क्वेयर, यानी BE क्या है, हाइपोटेन्यूस, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BA स्क्वेयर प्लस लेंथ ऑफ AE स्क्वेयर. हमें ये फाइंड आउट करनी है यही. ओके, हाइपोटेन्यूस कितना दिया है, 30 स्क्वेयर is equal to BA is given 24 square plus length of AE square. Okay, so therefore 900 is equal to 24 का स्क्वायर कितना है, 576 plus length of AE square. So therefore 900 minus 576. ये अगर लेफ्ट साइड को लिया तो it becomes negative. Length of AE square. So therefore 900 minus 576, answer is 324, is equal to length of AE square
सो देयरफॉर लेंथ ऑफ ए ई, यहां का स्क्वायर निकाल दिया तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ओके, आंसर इज 18 मीटर। ओके, 324 का स्क्वायर रूट कितना है? 18। ओके, अब हमें वी गॉट द लेंथ ऑफ ए ई। वंस अगेन आई विल शो द फिगर। ओके, नाउ वी गॉट द फिगर लेंथ ऑफ ए ई। व्हाट इज इट? 18। ओके, नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 इंटू बेस और हाइट 24 मल्टीप्लाइड बाय 18। ओके, so therefore area of triangle BAE is equal to 1/2 into length of AB multiplied by length of AE is equal to 1/2 multiplied by AB की लेंथ 24 multiplied by 18, 2 1s 2 9s, क्या बचा है? 24 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 216 स्क्वायर मीटर। ओके, ये पहला ट्राइंगल का हो गया। ओके, अब दूसरा ट्राइंगल। ओके, दूसरा ट्राइंगल, लेट मी शो यू। ये दूसरा ट्राइंगल कौन सा? दिस। इसका तो मिल गया। ओके, 216। ओके, अब इसका, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, साइड, रिमेंबर द साइड 30, 26 एंड 28, उसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। देन फॉर ट्राइंगल बी सी ई, ओके, लेंथ ऑफ बीई is equal to A is equal to 30 meter. Then length of BC is equal to B is equal to 26 meter. Then length of CE is equal to C is equal to, ये ABC हम लोग सेमी पेरीमीटर के लिए कर रहे हैं, 28 मीटर। ओके, तो उसका सेमी पेरीमीटर निकालना है। सो देयरफॉर सेमी पेरीमीटर यानी S is equal to A plus B plus C upon 2 is equal to 30 plus 26 plus 28 upon 2, okay, is equal to 84, उसकी टोटल आती है 84 upon 2 is equal to 42 मीटर। ये हो गया उसका सेमी पेरीमीटर। राइट, now by using this semi perimeter value we can find out the area. So therefore area of triangle BCE is equal to under root हेरॉन्स फॉर्मूला, सेमी पेरीमीटर ब्रैकेट में सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी, सेमी पेरीमीटर माइनस सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। रूट के अंदर सेमी पेरीमीटर इज 42 मीटर। ओके, पहले ब्रैकेट में 42 माइनस 30, ओके, देन 42 माइनस 26, तीसरे ब्रैकेट में 42 माइनस 28, राइट, इज इक्वल टू ब्रैकेट में, सॉरी अंडर रूट में इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाय 42 माइनस 30 12 multiplied by 42 minus 26 16 multiplied by 42 minus 28, answer is 14. ओके, अब इसको इस तरह फैक्टराइज करो कि हमें उसका स्क्वायर रूट मिलना चाहिए। ओके, तो 42 को करो 6 मल्टीप्लाइड बाय 7, ओके, 12 को करो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहां पर 6 मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, ओके, 16 को कैसा लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, ओके, एंड 14 को कैसा लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, राइट। नाउ सी हियर 6 इज देयर पेयर, 7 की एक पेयर हो गई, ओके, 8 बच गया है,
और यहाँ पर 2 2 जा 4 2 जा 8 इनकी एक पेयर है, यानी ये 8. ओके, दैट वी विल राइट टुगेदर. सो इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, और वो जो सिंगल 8 है और 2 3 टाइम्स है, 2 2 जा 4 2 जा 8, वो है. राइट. सो अभी अगर ये स्क्वायर रूट का साइन निकालना है तो दोनों में से एक ऐसा लेना पड़ेगा. वील हैव टू टेक ओनली 50% ऑफ द नंबर इक्वली. ओके, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 8. ओके, इज इक्वल टू 6 7 जा 42 प्लस 8 356 स्क्वायर मीटर. ओके, ये हमें मिला दूसरे ट्राइंगल का. अब तीसरा ट्राइंगल. ओके, कौन सा है तीसरा ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो CDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो व्हाट इज द बेस? लेंथ ऑफ CE multiplied by length of DF is equal to 1/2. The length of CE is given 28 meter multiplied by DF is given 16 meter. Okay, CDE is equal to 2 1 जा 2, 2 8 जा, what is remaining? 28 multiplied by 8 is equal to, answer is 224 square meter. Okay. Okay. Now the final step. What area of plot ABCDE is equal to, किसका किसका एरिया ऐड करना पड़ेगा? तीनों का भी. is equal to area of triangle BAE plus area of triangle BCE plus area of triangle, लास्ट वो तीसरा ट्राइंगल कौन सा है? CDE is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल BAE इज इक्वल टू 216 प्लस दूसरे ट्राइंगल का मेरा मिला 356 प्लस तीसरे ट्राइंगल का मिला 224. 4 16 796 square meter. Right? Okay. So this is our final answer. What is it? Area of plot ABCDE is equal to 796 square meter. Right? Okay. That's all. Here our practice set number 15.5 gets over. Okay. I will come back with new video with new point, that is area of circle. Okay, thank you.